गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हाल फिलहाल 22 जनवरी 2019 को मिनिस्ट्री ने एक बहुत मेजर नोटिफिकेशन लॉन्च किया है जो हर कंपनी को अनिवार्य करता है, मैंडेटरी करता है कि आपको अपने लोन्स, जो आपने लोन्स लिए हैं या कोई भी आपने पैसा किसी से लिया हो जो कि ट्रीटेड नहीं है डिपॉजिट्स, और वो पैसा आपकी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग खड़ा हो, आपकी बुक्स में आउटस्टैंडिंग पेबल खड़ा हो, 22 जनवरी 2019 को ही उन सब अमाउंट्स की आपको इंडिविजुअली रिपोर्टिंग करनी होगी टू द मिनिस्ट्री। नाउ ये नोटिफिकेशन जिस दिन आया है उस दिन का ही स्टेटस आपसे मांग रहा है। दैट मीन्स कोई भी कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू रिपोर्ट दी loans that are outstanding, the money that is outstanding on that date itself. So ये एक तरह से फ्रीज़र है कि जिस दिन नोटिफिकेशन लाया गया उसी दिन का स्टेटस आपसे मांग लिया जाता है, एंड दिस इज़ नाउ आपको रिपोर्टिंग करना होगा। अब बेसिकली ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग प्रिडोमिनेंटली तीन चीज़ें करने वाले हैं। पहली चीज़ ये होगी कि हम लोग ये देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन के प्रोविजंस क्या हैं, किन लोगों को ये रिटर्न फाइल करना है, कौन-कौन से लोन्स इसमें रिपोर्ट किए जाने हैं। दैट इज़ द सेकंड एस्पेक्ट। और जब इन लोगों को और इन लोन्स को समझ लेंगे तब एक बार फॉर्म को भी गो थ्रू करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि मेजॉरिटी में फॉर्म्स की फील्ड क्या-क्या है और कैसे इस फॉर्म को भरना है। नाउ फॉर्म अभी तक लाइव हुआ नहीं है, बट आई एक्सपेक्ट कि फॉर्म बहुत जल्दी लाइव होगा एमसीए की वेबसाइट पे टू अपलोड। सो लेट अस डिस्कस दी प्रोविजंस नाउ। देखिए, सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो मेजॉरिटी में जो प्रोविज़न है वो ये है कि हर कंपनी, एवरी कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, दैट मीन्स हर कंपनी, चाहे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, वन पर्सन कंपनी हो, एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल ए वन टाइम रिटर्न। ये एनुअल रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल एक रिटर्न एक बार फाइल करने का रिटर्न है ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट of money or loan by the company not considered as deposits। इसका मतलब ये है कि हर पैसा जो आपने रिसीव किया या कोई लोन आपने रिसीव किया जिसको डिपॉजिट नहीं माना गया है, अब क्या क्या इसमें कवर होगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा पहले आगे बढ़ूंगा इससे। जो कि आपने लिया हो 1 अप्रैल 2014 से लेके 22 जनवरी 2019 के दरमियान, और वो लिया हुआ लोन 22 जनवरी 2019 को आउटस्टैंडिंग हो आपकी बुक्स में। दैट मीन्स से मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल 2019 को कोई लोन 2014 में कोई लोन लिया और वो आपने रीपे कर दिया है 20 जनवरी 2019 को। तो क्योंकि 22 जनवरी 2019 की बुक्स में बेसिकली इट इज़ नॉट ए आउटस्टैंडिंग, तो आपको उसको रिपोर्ट नहीं करना है। इसकी रिपोर्टिंग जो है वो फॉर्म नंबर DPT 3 में करना मैंडेटरी है फ्रॉम 90 डेज, विद इन 90 डेज फ्रॉम दी नोटिफिकेशन जिसकी डेट है 22 जनवरी। तो इफेक्टिवली आपको DPT 90 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है फ्रॉम 22 जनवरी। नाउ ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि ये वन टाइम रिटर्न है। इस वन टाइम रिटर्न में गवर्नमेंट फीस भी लेवी करेगी। थोड़ा सा ऑकवर्ड जो मुझे लगता है पर्सनली वो ये भी है कि ऐसे फॉर्म्स के अंदर में व्हाई डू गवर्नमेंट चार्ज फीस। दे शुड इफ़ेक्टिवली, जब ऐसे केसेस में जहाँ पे कंपनी से इंफॉर्मेशन कोई स्पेसिफाइड तरीके से ली जाती है, एटलीस्ट उन फॉर्म्स के लिए दे शुड अवॉइड द फीस। बट नंदरलेस फीस लेवी होगी तो आपको पे करनी मैंडेटरी है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ को और बहुत सारी अदर चीज़ों को भी कवर कर लेंगे क्या, कि सिर्फ लोन को ही कवर करना है? इसका मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ आंसर। नाउ मेजरली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि लोन्स चाहे सिक्योर्ड नेचर के हों, लोन्स चाहे अनसिक्योर्ड नेचर के हों, लोन्स चाहे अपनी होल्डिंग कंपनी से लिए गए हों, सब्सिडी कंपनी से लिए गए हों, ये सभी लोन्स को रिपोर्ट करना मैंडेटरी होगा। दोस्तों, दी
किन किन लोन्स को मैंडेटरी फाइल करना है, इसके बारे में लेट्स डिस्कस इंडिविजुअली. नाउ दिस कम्स ब्रॉडली अंडर डिफरेंट हेड्स. देखिए, जैसा मैंने ऊपर लिखा है, दीज रिसिप्ट्स को ही आपको रिपोर्ट करना है, बट ये सारी रिसिप्ट्स नहीं हैं, क्योंकि क्लॉज बहुत एग्जॉस्टिव है. मैंने जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं वो निकाले हैं. बाकी मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप जो रूल 2 का सब रूल 1C है उसको पढ़ें ज़रूर, ये समझने के लिए कि कौन कौन से केसेस स्पेसिफिकली आप पे एप्लीकेबल हैं. अब मैं ब्रॉडली एक एक करके क्लॉज में डिस्कस करना चाहता हूँ. से फॉर एग्जांपल कि आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा लिया है, या किसी भी सोर्स से पैसा लिया है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी पर पैसा लिया गया है, वो अमाउंट्स इसमें कवर होंगे. अगर आपने किसी लोकल अथॉरिटी से कोई पैसा लिया है या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से कोई पैसा लिया है, तो वो भी इसमें कवर होंगे. से फॉर एग्जांपल आईसीआई जैसी अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि स्टैट्यूटरली कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर द पार्लियामेंट, अगर उसने किसी को पैसा दिया हो एज अ लोन और समथिंग टू अ कंपनी, तो उस कंपनी को वो रिपोर्टिंग करनी मैंडेटरी हो जाएगी. एनी अमाउंट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, फॉरेन मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कॉमन डेवलपमेंट बैंक, फॉरेन कोई भी गवर्नमेंट की बैंक हो जो कि बेसिकली एक फॉरेन कोलैबोरेटर है या फॉरेन एक्सपोर्ट रेटिंग एजेंसी है, उन सब से ली गई फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन्स आपको रिपोर्ट करने होंगे. नाउ ये बात हुई मेजर लेवल पे. लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज. जो कंपनीज डे टू डे की रूटीन ट्रांजेक्शन्स में किन किन ट्रांजेक्शन्स पे रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा. सबसे पहले, अगर आपने किसी भी बैंकिंग कंपनी से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी लोन लिया है या कोई भी फैसिलिटी ली है, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ली है, बैंक ओडी लिया है, ओसी लिया है, तो उसका जो भी अमाउंट 22 जनवरी 2019 को आउटस्टैंडिंग है, वो आपको रिपोर्ट करना होगा. से फॉर एग्जांपल, आपने 1 अप्रैल 2017 से कोई बैंक ओडी करवाई है और वो बैंक ओडी का बैलेंस हमेशा 70 से 80 लाख रुपए रहता है आउटस्टैंडिंग. नाउ 22 जनवरी 2019 को उसका बैलेंस से 35 लैक्स था, तो 35 लैक्स आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है. अगर आपने कोई भी बिजनेस एडवांस रिसीव किया है, जिस बिजनेस एडवांस को आपने सप्लाई के अगेंस्ट 365 दिन के अंदर अंदर एडजस्ट नहीं किया है, तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा. अगर आपने किसी एम्प्लॉई से अमाउंट लिया है जो कि एक्सीड करता है हिज एनुअल सैलरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, देन ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप उसको भी रिपोर्ट करें. एनी अमाउंट दैट इज बेसिकली टेकन एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी मैंडेटरली आपको रिपोर्ट करना होगा. सो बेसिकली दीज आर फ्यू ऑफ द केसेस जो आपको रिपोर्टिंग करनी है. अब एक बार ज़रा फॉर्म की तरफ भी थोड़ी सी नज़र करते हैं, ताकि ये समझा जाए कि फॉर्म प्रिडोमिनेंटली किस नेचर का है और इसको भरना किस टाइप से होगा. तो अब जैसा कि फॉर्म गो थ्रू करेंगे, फॉर्म में बेसिकली देखें जो नोटिफिकेशन आया है, ये फॉर्म कुछ इस तरह से दिया गया है. देखिए, फॉर्म में यहाँ पे आपको सिन नंबर डालना होगा. सिन नंबर डालते ही, जैसे आप हमेशा प्री फिल करते हैं, ऑल योर ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स will come out in this fields and all. Purpose of the form in this case will be the particulars of transaction by a company not considered as deposit as per rule 21C. This is the place where you have to basically take the field to be selected. And return of deposit, this not and particulars of the transaction not covered under this, this is a separate field. This is not to be ticked, this is to be ticked. Whether the company is a public or a private company, we'll have to take this. कंपनी इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी. इफ़ द गवर्नमेंट कंपनी इज़ देयर, तो इस केस में बेसिकली आपके जो ये वाले फर्स्ट और सेकेंड ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज TPT3 का एक्टिवेट होगा ही नहीं. ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी फिल्ड. देन यू हैव टू शो कि आपकी कंपनी की लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पर नेटवर्थ क्या है, और उसका ब्रेकअप जो है वो इस तरह से बेसिकली आपको देना होगा, जहाँ पे पेड अप कैपिटल
फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जिस तरह से आप लोग नॉर्मली नेटवर्थ कंप्यूट करते हैं। नेटवर्थ कंप्यूटेशन के लिए आपको बेसिकली ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट लगाना भी मैंडेटरी होगा। यू कैन सी एट द बॉटम कि यहाँ पे ऑडिटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। इट इज़ अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस कि आप इसको भी ऑडिटर सर्टिफिकेट को भी लगाएं, अटैच करें। हालांकि व्हाट आई कैन सी इज़ दैट ऑडिटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी साइन शो नहीं करता, तो यू कैन बेसिकली पार्ट अवे with the certificate as such. So that is something that once the form actually comes, we'll have to see कि exactly form किस किस चीज़ को मैंडेटरी करता है। रिमेंबर कि अभी तक फॉर्म आया नहीं है। देन दी टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स और पर्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में नहीं देना, बिकॉज दीज आर नॉट द डिपॉजिट्स विच आर टू बी ट्रीटेड। हमने डिपॉजिट के अलावा की रिपोर्टिंग करनी है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट हैज़ टू बी डन। देन दिस इज बेसिकली व्हाट द क्लॉज नंबर 14 इज वेयर, जो कि आपका मेन क्लॉज है जहाँ से आपकी DPT3 की रिपोर्टिंग स्टार्ट होनी है। दिस DPT3 में जितना भी आपने अमाउंट रिसीव किया है, जो कि ऐसा अलग अलग क्लॉजेज में फॉल करता है, उन सब का यहाँ पर अलग अलग ब्यूरो मांगा गया है आपसे। तो से कि आपका आपने एक बैंक से 20 लाख का लोन लिया हुआ है और बेसिकली आपने साइमल्टेनियसली कुछ एडवांसेस जो हैं अपने कस्टमर से ले रखे हैं, जो कि आपने सप्लाई के अगेंस्ट में अभी तक एडजस्ट नहीं किए हैं, तो वो एडवांसेस को यहाँ पे अलग से रिपोर्ट करना है। आई जस्ट शो यू, दिस इज द प्लेस। ये देखिए यहाँ पे दिस इज प्लेस्ड वेयर यू हैव टू शो द एडवांसेस विच इज़ नॉट एडजस्टेड विद इन 365 days। दैट मीन्स कि हर प्लेस का हर एक पर्टिकुलर अमाउंट का आपको सेपरेटली बाइफर्केटेड अमाउंट जो है वो मिनिस्ट्री में फाइल करना होगा। सो दैट ऑल दिस क्राइटेरिया हैज़ टू बी फिल्ड इंडिविजुअली, जो जो आप पे एप्लीकेबल है उनको आप लगाइए। एंड बेसिकली वंस यू डू दिस, देन देर इज़ अ रूटीन कोर्स प्रोसेस जो कि बेसिकली आपने डिक्लेयर करना है और आपकी डेजिग्नेशन से आप फाइल कर पाएंगे। दिस इज़ देन टू बी फाइल टू द मिनिस्ट्री। सो आई फील दैट अलग से इस फॉर्म में कुछ ऐसा नहीं है जो कि स्पेशली एक एक इंडिविजुअल एंट्रीज़ को मांगता हो। ये फॉर्म बेसिकली एक कंसोलिडेटेड अमाउंट आपसे चार्ज करता है एंड अमाउंट चार्ज के रिक्वेस्ट करता है दैट से दैट आपने 3 अलग अलग लोगों से 3 अलग अलग बैंकों से अमाउंट को चार्ज किया है। तो ऐसा नहीं है कुछ कि आपको वो 3 अलग अलग बैंकों वाला जो अमाउंट है वो डिस्क्लोज़ करना है। आपको एक सिंगल फिगर जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो डिस्क्लोज़ करना है अंडर दी लोन्स एंड फैसिलिटीज़। दोस्तों आई होप दैट ये पूरा डिस्कशन आप लोगों के काम आए। अगर कोई भी DPT3 के रिगार्डिंग क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड फॉर ऑल दीज वीडियोस आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट I continuously remain in touch with you and can help you with my knowledge. Thank you so much.